बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा जो नया टॉपिक है दैट इज कॉल्ड वेंट्रिकुलर सिस्टम ऑफ द ब्रेन। अब हम ब्रेन के अंदर वेंट्रिकल की बात करेंगे और उसमें हम ये डिस्कस करेंगे कि वेंट्रिकल का ब्रेन के अंदर सिग्निफिकेंस क्या है। इससे हमारे मतलब मुख्तलिफ चीज़ों के बारे में हम जानेंगे। और एफ सी पी एस, जे केट, यू एस एम एल, एन आर ई के अंदर इस वेंट्रिकुलर सिस्टम से एम सी क्यूज ज़रूर आते हैं। ठीक है जी। देखें, आप लोगों को मैं जस्ट एक सिंपल सी मिसाल देता हूँ कि अगर ये ब्रेन है और ब्रेन के अंदर ये हम वेंट्रिकल को ड्रा करें। फॉर एग्जांपल, दिस इज द वेंट्रिकल इन द ब्रेन। इस वेंट्रिकल के अंदर ब्रेन में अंदर वाले साइड पे स्पेशल टाइप के सेल्स होते हैं। इसका मतलब ये है कि आप लोगों को टॉपिक से पहले इसकी सिग्निफिकेंस पता चले कि इसका सिग्निफिकेंस क्या है। सो द स्पेशल टाइप ऑफ सेल विच लाइन इनसाइड वेंट्रिकल्स इन द ब्रेन, दे आर कॉल्ड एपिंडाइमल सेल्स। आप लोगों को मैंने पहले भी ग्लायल सेल, जो सपोर्टिंग सेल ऑफ द ब्रेन हमने पढ़ने थे, उसके अंदर हमने डिस्कस की थी कि एक्चुअली जो एपिंडाइमल सेल्स हैं दे लाइन द वेंट्रिकल फ्रॉम इनसाइड। और व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दीज एपिंडाइमल सेल? दे प्रोड्यूस सीएसएफ। ये क्या बनाते हैं? सीएसएफ, विच स्टैंड फॉर सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। तो अगर हम वेंट्रिकुलर सिस्टम की बात करेंगे तो हम इनडायरेक्टली सीएसएफ की बात करेंगे कि सीएसएफ की प्रोडक्शन किस तरह होती है, फिर सीएसएफ की फ्लो किस तरह होती है, तो हम इस टॉपिक के अंदर डिस्कस करेंगे। ठीक है जी। तो अभी आते हैं वेंट्रिकुलर सिस्टम ऑफ द ब्रेन की बात करते हैं। तो गौर से देखें, एक्चुअली इनिशियली देयर आर लेटरल वेंट्रिकल, दे कनेक्टेड विद थर्ड वेंट्रिकल वाया द राइट एंड लेफ्ट इंटरवेंट्रिकुलर फोरामेन ऑफ मोनरो। तो आप लोगों ने इस तरह याद रखना है कि जो लेटरल वेंट्रिकल्स होते हैं दे आर टू इन नंबर। ये कितने होते हैं? दो होते हैं। जो लेटरल वेंट्रिकल सीएसएफ प्रोड्यूस करते हैं उसको आगे देना होता है थर्ड वेंट्रिकल में by the help of a special foramen that is called foramen of Monro। फिर लेटरल वेंट्रिकल से जो सीएसएफ है वो फोर्थ में जाते हैं। और यहाँ पे इम्पोर्टेंट ये है कि जो थर्ड से फोर्थ में सीएसएफ जाते हैं वाया द हेल्प ऑफ सेरेब्रल इक्विडक्ट ऑफ सिल्वियस। तो ये चीज आप लोगों को समझ में आ गई है। फॉर एग्जांपल, अगर यहाँ पे हम ड्रा करें, दीज आर द लेटरल वेंट्रिकल्स। अगर ये क्या है? लेटरल वेंट्रिकल। तो लेटरल वेंट्रिकल दो होते हैं, फर्स्ट एंड सेकंड। इसके साथ इस तरह एक और वेंट्रिकल होता है जिसको हम नाम देते हैं थर्ड वेंट्रिकल। अब ये जो लेटरल वेंट्रिकल है दे आर फ्रीली कनेक्टेड विद ईच अदर। बट लेटरल वेंट्रिकल से जब सीएसएफ किस में जाएंगे? थर्ड में। तो यहाँ पे जो होल है दैट इज कॉल्ड दी फोरामेन ऑफ मोनरो। फिर यहाँ पे चौथा वेंट्रिकल होता है फोर्थ, ये फोर्थ वेंट्रिकल है। अब जो थर्ड और फोर्थ है ये आपस में एक दूसरे के साथ अवयव होते हैं। तो थर्ड से जब भी सीएसएफ फोर्थ में जाएगी तो वो एक डक्ट को इस्तेमाल करेगी जिसको सेरेब्रल इक्विडक्ट ऑफ सिल्वियस कहते हैं। बच्चों के अंदर यहाँ पे याद रखें, इन स्मॉल बेबी, इस डक्ट की जो स्टीनोसिस चांसेस है वो बहुत ज्यादा होती है। और अगर ये डक्ट अंदर से स्टीनोस हो जाए, नेरो हो जाए, तो फिर सीएसएफ आगे नहीं जाएगी, विच कैन लीड्स टू हाइड्रोसिफिलिस। अब जो फोर्थ वेंट्रिकल है इससे फिर सीएसएफ आगे सब अरेक्नोइड स्पेस में जाएगी। इस फोर्थ वेंट्रिकल के अंदर दो ओपनिंग साइड्स पे होते हैं और एक ओपनिंग इसकी मिड में होती है। तो जो साइड्स पे है लेटरल ओपनिंग है वो फोरामेन ऑफ लुश्का कहलाते हैं। और जो मिड में बिल्कुल दरमियान में ओपनिंग है उसको फोरामेन ऑफ मेगेंडी कहते हैं। फिर जो सीएसएफ है दैट इज मेड बाय कोराइड प्लेक्सिस। इन कोराइड प्लेक्सिस के अंदर इपिंडाइमल सेल्स होते हैं ऑफ द लेटरल थर्ड एंड फोर्थ वेंट्रिकल। इट्स मीन कि इन चारों वेंट्रिकल्स के अंदर ये एबिलिटी है कि वो सीएसएफ बनाए। लेकिन जहाँ पे एक चीज प्रोड्यूस हो रही है तो उसको ड्रेन भी होना चाहिए। तो सीएसएफ की प्रोडक्शन भी होती है तो साइड बाय साइड उसकी ड्रेनेज भी होती है। ट्रेवल टू सब अरेक्नोइड स्पेस थ्रू फोरामेन ऑफ लुश्का एंड मेगेंडी एंड रीव्स आर बाय अरेक्नोइड ग्रेनुलेशन ड्रेन इनटू ड्यूरल वीनस साइनसेस। अब मैं आप लोगों को माइंड में एक सिंपल सी चीज अब पुट करने जा रहा हूँ, उसको गौर से सुने कि देर आर फोर वेंट्रिकल्स इन द ब्रेन and all of the four ventricle responsible for production of CSF, cerebrospinal fluid। CSF का फायदा ये है, ये ब्रेन की वेट को हल्का करती है। CSF का फायदा ये है, इससे हम मुख्तलिफ डिजीज की डायग्नोसिस करते हैं। जिस तरह लंबार पंक्चर के अंदर हम CSF निकालते हैं, तो वी शुड नो द etiology of meningitis and other pathology। और CSF also provide nutrition to the brain। तो CSF जो है कहाँ बनते हैं? इन ऑल फोर वेंट्रिकल। लेटरल वेंट्रिकल से जो सीएसएफ थर्ड में जाएगी वो फोरामेन ऑफ मोनरो के जरिए जाएगी। थर्ड से सीएसएफ जो फोर्थ में जाएगी वो सेरेब्रल इक्विडक्ट ऑफ सिल्वियस के जरिए। और फोर्थ वेंट्रिकल से जो सीएसएफ है उसने सब अरेक्नोइड स्पेस में जाना है बाय द हेल्प ऑफ
lateral opening foramen of Luschka and medial opening foramen of Magendie। और दूसरी बात ये याद रखना है कि सब अरेक्नोइड स्पेस के अंदर से CSF डेली के बेस पे एब्जॉर्ब होती है अरेक्नोइड ग्रेनुलेशन के जरिए और ड्यूरल वीनस साइनस में जाती है। ठीक है, तो इस हमको कहते हैं, इसको फ्लो ऑफ CSF भी कहते हैं, सर्कुलेशन ऑफ CSF भी कहते हैं, इसको वेंट्रिकुलर सिस्टम ऑफ द ब्रेन भी कहते हैं। थोड़ा सा डायग्राम की तरफ जाते हैं ताकि आप उसको बेहतर तरीके से समझ सकें। देखें, एक्चुअली यहाँ पे ये जो पर्पल कलर के अंदर आप लोगों को ये वाली डायग्राम नजर आ रही है, इसमें देखें ये दो लेटरल वेंट्रिकल्स है। दीज आर द टू लेटरल वेंट्रिकल्स। ये हमारे पास क्या है, लेटरल वेंट्रिकल्स, और ये इसका एंटीरियर हॉर्न है ये वाला, और ये इसका इंफीरियर हॉर्न है, और इसका बैक एंड पे पोस्टीरियर हॉर्न्स भी मौजूद होता है। फिर ये जो लेटरल वेंट्रिकल है, इसने इस वेंट्रिकल को CSF देना है, जिसको थर्ड वेंट्रिकल कहते हैं। अब ये थर्ड इसलिए है कि लेटरल वेंट्रिकल पहले से दो है, तो लेटरल वेंट्रिकल से CSF आगे जाके थर्ड में जाएगी बाय द हेल्प ऑफ इंटरवेंट्रिकुलर फोरामेन ऑफ मोनरो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और थर्ड से CSF इसमें आएगी फोर्थ में, लेकिन वो एक डक्ट इस्तेमाल करेगी जिसको इक्विडक्ट ऑफ सिल्वियस कहते हैं। और फोर्थ से फिर फोरामेन ऑफ लुश्का, which are the lateral aperture or lateral opening, and foramen of Magendie, which is the medial aperture middle opening, वहां से सब अरेक्नोइड स्पेस में जाते हैं और वहां से एब्जॉर्ब होकर ड्यूरल वीनस साइनस में जाते हैं। तो अब इसकी क्लिनिकल सिग्निफिकेंस हम आने वाले लेक्चर्स में पढ़ेंगे। अगर या तो CSF का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो जाए या इसकी ड्रेनेज कम हो जाए, तो फिर CSF ब्रेन के अंदर रिटेन होने के चांसेस होंगे, जिसको हम क्या कहेंगे, हाइड्रोसेफेलस, विच वी विल डिस्कस इन दी अपकमिंग लेक्चर्स। ठीक है जी। अब आते हैं ब्रेन स्टेम वेंट्रल व्यू की तरफ, लेकिन पहले समय ब्रेन स्टेम का पता होना चाहिए। देखिए, अगर हम ब्रेन को इस तरह एक डायग्रामेटिकली ड्रा करें और इसको मैं इस तरह आसान मतलब एक डायग्राम के जरिए समझाने की कोशिश करूं, फॉर एग्जांपल दिस अपर पार्ट इज कॉल्ड, इसको हम कहते हैं, दिस पार्ट ऑफ द ब्रेन इज कॉल्ड ऑफ मिड ब्रेन। ये हमारे पास क्या है, मिड ब्रेन। इस एरिया को हम कहते हैं पोन्स, दैट इज नोन एज पोन्स, एंड दैट इज कॉल्ड मेडुला ओब्लांगेटा। अब ये तीन चीजें आप लोगों को याद रखनी है कि इफ वी सी मिड ब्रेन, पोन्स एंड मेडुला, इन तीनों को हम कलेक्टिवली क्या कहते हैं, ब्रेन स्टेम कहते हैं। तो ये कहते हैं कि अगर हम ब्रेन स्टेम को सामने से देखें तो फ्रंटल व्यू में हमें क्या नजर आएगी, नंबर वन आप लोगों को याद रखना है कि जो फॉर एग्जांपल ब्रेन स्टेम की फ्रंटल व्यू है, वहां से थोड़ा सा आप जाके डिटेल से करते हैं कि जो मिड ब्रेन है, मिड ब्रेन, वहां से क्रेनियल नर्व नंबर थर्ड एंड फोर्थ आती है। कौन कौन सी, क्रेनियल नर्व नंबर थर्ड एंड फोर्थ। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और फिर यहाँ पे ये जो एरिया है ना, दिस इज कॉल्ड व्हाट, पोन्स एरिया। तो जो पोन है वहां से क्रेनियल नर्व नंबर 5, 6, 7, 8 ये चार आती है। और ये जो मेडुला ओब्लांगेटा है वहां से 9, 10, 11 एंड 12। तो इधर देखिए 3 and 4 दे कम फ्रॉम द मिड ब्रेन, 5, 6, 7, 8 दे कम फ्रॉम द पोन्स, और फिर यहाँ पे 9, 10, 11, 12 दे कम फ्रॉम द मेडुला ओब्लांगेटा। तो मिड ब्रेन से आउट ऑफ फॉर एग्जांपल ऑल 12 नर्व, मतलब 10 यहाँ से आती है। और जो हमारे पास फैक्टर जो 1 है और जो 2 है, अल्फैक्टरी एंड ऑप्टिक, ये डायरेक्टली ऊपर से आती है, ये ब्रेन स्टेम से नहीं आती। तो अब लोग खुद दो के, अब इस पोन को थोड़ा सा क्या करते हैं, हम लैंडमार्क लेते हैं। पोन के ऊपर ऊपर देखे, जो फर्स्ट नर्व और सेकंड नर्व है ये तो डायरेक्ट ऊपर से आती है। फिर पोन के ऊपर मिड ब्रेन है जहाँ से 3, 4, तो ये लोग कहते हैं कि पोन से ऊपर के हिस्से से 4 नर्व्स आती है, 1, 2, 3, 4। तो ये कहते हैं कि 4 cranial nerve आर above पोन्स, लाइक 1, 2, 3, 4। फिर 4 पोन से आती है, 4 एग्जैक्ट द पोन, 5, 6, 7, 8 ये पोन से आती है, और 4 पोन से नीचे। तो पोन मतलब यह बिलो लाइक मेडुला के अंदर आती है। वेरी वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। ठीक है, अब इसमें लेके कि 4 जो क्रेनियल नर्व है इसकी न्यूक्लियर मीडियल है, लाइक 3, 4, 6 and 12 they has medial nuclei, we will discuss it। और ये फैक्टर ऑफ 12 है, ये सारे के सारे 12 क्रेनियल नर्व है, और ये 12 फैक्टर आते हैं एक्सेप्ट 1 and 2, क्योंकि जो 2 है और 1 ये मिड ब्रेन, पोन्स और मेडुला से नहीं आती, ये डायरेक्ट एक्सटेंशन से निकल आती है। अब आते हैं
कि डॉर्सल व्यू ऑफ द ब्रेन स्टेम। अगर हम ब्रेन स्टेम की डॉर्सल व्यू देखते हैं तो अब थोड़ा सा मैं आप लोगों को बताता चलूँ। दिस इज द मिड ब्रेन, दिस इज द पोन एंड दैट इज द मेडुला ऑब्लांगेटा। अगर आप ब्रेन स्टेम को पीछे से देखते हैं तो हमें यहाँ पे सेरिबेलम नजर आती है। तो वी कैन से फ्रॉम द बैक ऑफ द ब्रेन स्टेम द स्ट्रक्चर वी कैन सी दैट इज कॉल्ड द सेरिबेलम। तो अगर हम सेरिबेलम को हटाएंगे, when we remove cerebellum, तो हमें फिर मिड ब्रेन, पोन्स और मेडुला बैक साइड से इसी तरह मतलब शो होगी। तो ये चीज आप लोग और से सुने कि अगर हमको कोई बंदा एक ऐसा मॉडल दिखाए जिसमें हमें मिड ब्रेन, पोन्स और मेडुला तीनों नजर आ रही हो, इट्स मीन कि हम ब्रेन स्टेम को फ्रंट से देखेंगे। लेकिन अगर हमें फॉर एग्जांपल कोई ऐसी मॉडल दिखाई जाए जिसमें हमें मिड ब्रेन, पोन्स और मेडुला नजर ना आए, सेरिबेलम नजर आए, तो वो ब्रेन स्टेम की डॉर्सल व्यू होगी। क्योंकि फ्रॉम द बैक साइड या डॉर्सल व्यू ऑफ द ब्रेन स्टेम इनिशियली वी कैन सी द सेरिबेलम। जब तक हम सेरिबेलम को रिमूव नहीं करेंगे तो हम मिड ब्रेन, पोन्स, मेडुला को नहीं देख सकते। तो ये कहते हैं कि ये चीज हमें तब नजर आएगी व्हेन सेरिबेलम इज रिमूव। तो हमें बैक साइड पे ग्लैंड नजर आती है, दैट इज कॉल्ड पीनियल ग्लैंड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये जो पीनियल ग्लैंड है, दिस इज द स्मॉलेस्ट ग्लैंड इन होल बॉडी, इट रिलीज मेलाटोनिन एंड दैट कैन मेंटेन सर्काडियन रिदम। हमारी जो स्लीप साइकिल है, सर्काडियन रिदम है, इस तरह हमने पढ़ा था जनाब इन स्लीप फिजियोलॉजी, that is mainly controlled by the melatonin that come from the pineal gland। अब यहाँ पे देखे तो जो मिड ब्रेन है, इसकी बैक साइड पे इस तरह की चार स्वेलिंग्स होती है। एवरी स्वेलिंग इज कॉल्ड कोलिकुलस, और मतलब चारों को हम कोलिकुला ही कहते हैं। तो फिर इसमें से दो ऊपर है सुपीरियर कोलिकुलस और दो नीचे है इंफीरियर कोलिकुलस। तो जो सुपीरियर कोलिकुलाई है, दे डायरेक्ट आई मूवमेंट के साथ जो स्टिमुलाई है और ऑब्जेक्ट ऑफ इंटरेस्ट, इट्स मीन वी कैन से कि ऑन द बैक साइड ऑफ द मिड ब्रेन द सुपीरियर कोलिकुलाई हैज अ वेरी डायरेक्ट कनेक्शन विद विजन। ये विजन के साथ उसकी कनेक्शन है। और जो इंफीरियर कोलिकुलाई है वो किसके साथ है? ऑडिटरी, वो हेयरिंग के लिए है, आवाज सुनने के लिए। तो अगर आप अपनी आंखों को देखें तो वो कानों के ऊपर से आते हैं, तो हम कहते हैं कि आईज आर जस्ट अबव द ईयर, इसलिए सुपीरियर कुलाई कुलाई फॉर विजन, इन्फीरियर कुलिकुलाई फॉर द हियरिंग, ये ऑडिटरी के लिए होता है। तो ये याद रखें कि हमें बैक साइड से ब्रेन स्टेम की पीनियल ग्लैंड नजर आती है और कुलिकुलाई नजर आती है। और ये चीजें हमें तब तक नजर नहीं आएगी जब तक हम किसको रिमूव ना करें, सेरिबेलम को रिमूव ना करें। फिर क्रेनियल नर्व न्यूक्लियाई, देखिए इट इज लोकेटेड इन द टेगमेंटम पोर्शन ऑफ द ब्रेन स्टेम। अब जो टेगमेंटम पोर्शन है, इट इज लाइज बिटवीन द डॉर्सल एंड वेंट्रल पोर्शन ऑफ द ब्रेन स्टेम। अब मिड ब्रेन के अंदर जो न्यूक्लियाई है वो थर्ड और फोर्थ नर्व की है। पोन्स के अंदर 5, 6, 7, 8 जो हमने पढ़ा है। फिर मेडुला के अंदर 9, 10। फिर यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट चीज है 12। अब जो 11 है ना, इसकी न्यूक्लियाई ये स्पाइनल कार्ड से आती है, और 11 की न्यूक्लियाई ये स्पाइनल कार्ड में भी होती है और ये मेडुला में भी होती है। यहाँ पे देखे लेटरल न्यूक्लियाई सेंसरी लाइक इन द एलर प्लेट लाइक सल्कस लेमिडेंस, और जो मिडिल न्यूक्लियाई है वो मोटर है, दैट इज कॉल्ड ऑफ बेसल प्लेट। इसका मतलब ये है कि अगर हमारे पास ये ब्रेन स्टेम है और इसमें मेडुला, पोन्स और सब कुछ है, तो अगर किसी नर्व की न्यूक्लियाई इधर है तो उसको हम क्या कहेंगे? लेटरल न्यूक्लियाई। और अगर इधर हो तो उसको हम मीडियल न्यूक्लियाई कहते हैं। तो ये कहते हैं कि अकॉर्डिंग टू द अरेंजमेंट, ब्रेन में यूजुअली जो लेटरल न्यूक्लियाई हैं वो सेंसरी होते हैं, और जो मीडियल है एम, दैट इज मोटर। अब वेगल न्यूक्लियाई, जो न्यूक्लियाई वेगस नर्व की है, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आप लोगों को एग्जाम के अंदर आना चाहिए। एक का नाम है न्यूक्लियस ट्रैक्टस सोलिटेरियस। सोलिटेरियस इज द वर्ड यूज फॉर इट रिसीव सेंसरी इंफॉर्मेशन। तो जब भी एग्जाम के अंदर ट्रैक्टस सोलिटेरियस न्यूक्लियस का वर्ड आ जाए तो सोलिटेरियस मीन इट इज सेंसरी इन नेचर। फॉर एग्जांपल टेस्ट बैरोरिसेप्टर जो ब्लड प्रेशर को शॉर्ट टर्म मेंटेन करती है, गट डिस्टिंक्शन एंड मे प्ले रोल इन दी वोमिटिंग। एसी नर्व जो ट्रैक्टस सोलिटेरियस के ऊपर सेंसरी इंफॉर्मेशन की काम करती है वो 7, 9 एंड 10, दैट इज कॉल्ड 7, 9 एंड 10। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक है न्यूक्लियस एम्बिगुअस, एम फॉर मोटर इनर्वेशन टू द फेरिंग्स, लेरिंग्स, अपर एसोफेगस, फॉर एग्जांपल फॉर swallowing एंड पैलेट एलिवेशन।
और वो तो सबको पता है कि वो 9 एंड ऑफ 10 का है। तो न्यूक्लियस ट्रैक्टस सोलिटेरियस ये सेंसेशन के लिए है, और न्यूक्लियस एम्बिगुअस ये मोटर इनर्वेशन के लिए है, स्पेशली इन द अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट एरिया। फिर है डोर्सल मोटर न्यूक्लियस सेंड ऑटोनोमिक पैरासिम्पैथेटिक फाइबर टू हार्ट, lungs and upper jetty, and that is special for the what answer is vagus nerve. Vagus nerve is a parasympathetic in nature that innervate, that is the longest course innervate up to stomach. इसके लिए जो पैरासिम्पैथेटिक न्यूक्लियाई है that is called dorsal motor nuclei। ठीक है, तो इन तीनों को हम क्या कहते हैं, वेगल न्यूक्लियाई। अब देखिए थोड़ा सा इसी डायग्राम को फोकस के साथ देखते हैं कि इसमें इन लोगों ने हमें कौन सी चीज दिखाने की कोशिश की है, तो थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस डायग्राम। ये कहते हैं दिस इज द ब्रेन स्टेम क्रॉस सेक्शन एंड वी आर लुकिंग फॉर द मिड ब्रेन। अब हम मिड ब्रेन को देखेंगे एंड वी आर लुकिंग फ्रॉम द बैक साइड, ये बैक साइड है। तब देखिए यहाँ पे मोस्ट इम्पोर्टेंट ये जो ये वाली स्वेलिंग है, ये स्वेलिंग है, और ये वाली मैग्नीफाइड करके दीज आर सुपीरियर कोलिकुलाई। और आप लोगों को पता है जो सुपीरियर कोलिकुलाई है ये आइस के लिए है, विजन के लिए है। और यहाँ पे इसके बाद हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं दिस एरिया इज कॉल्ड सेरेब्रल इक्विडक्ट। और इस सेरेब्रल इक्विडक्ट का काम यह है कि थर्ड वेंट्रिकल से CSF को किस वेंट्रिकल में लाएंगे, दैट इज फोर्थ वेंट्रिकल। बच्चों के अंदर हाइड्रोसिफिलिस की लीडिंग काज दैट इज सेरेब्रल इक्विडक्ट स्टीनोसिस। अब ये दोनों न्यूक्लियाई जो होती है ये थर्ड नर्व की होती है, इट इज ओकुलोमोटर नर्व, आगे आगे हम डिस्कस करेंगे। ये वो थर्ड नर्व की फाइबर यहाँ से गुजरती है, इसमें एक रेड न्यूक्लियाई होती है। दिस एरिया इज सुपर सुपर इम्पोर्टेंट, इट इज मीन बाय सब्सटेंशिया नाइग्रा। अब इसको गौर से सुने कि सब्सटेंशिया नाइग्रा इसका मतलब क्या है। सब्सटेंशिया नाइग्रा इज अ स्पेशल एरिया ऑफ द मिड ब्रेन विच रिलीज डोपामीन। ये क्या रिलीज करती है, डोपामीन रिलीज करती है। अब सवाल ये है द मोस्ट इम्पोर्टेंट वन कि जो हमारे पास सब्सटेंशिया नाइग्रा है, इससे एक ट्रैक जाती है डोपामिनर्जिक पाथवे टू द स्ट्राइटम पार्ट ऑफ बेसल गैंग्लिया, जिसको नाइग्रोस्ट्राइएटल पाथवे कहते हैं। और आप लोगों को मैंने बताया था कि अगर उसमें डोपामीन की लेवल कम हो जाए, रिलेटिवली एसिटाइल कोलिन बढ़ जाए, दैट कैन कॉज ऑफ पार्किंसन डिजीज। तो पार्किंसन डिजीज के अंदर द स्पेशल एरिया टू अंडरगो डीजेनरेशन दैट इज सब्सटेंशिया नाइग्रा। क्रस सेरेब्राई क्या है, इट इज द मोस्ट एंटीरियर सेमिल्यूनर, ये सेमिल्यूनर शेप एरिया होता है मिड ब्रेन के अंदर। और इसमें क्या होता है, देयर इज अ फाइबर गोज फ्रॉम हियर दैट इज नोन एज कार्टिको स्पाइनल ट्रैक। जो कार्टिको स्पाइनल ट्रैक हम आगे पढ़ेंगे, उसकी जो फाइबर है वो यहाँ से गुजरती है। तो जस्ट आप लोग को बताया गया है कि सब्सटेंशिया नाइग्रा, सुपीरियर कुलिकुलाई एंड सेरेब्रल एक्वेडक्ट, दीज आर द थ्री एरिया व्हिच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम्स। अब ये आते हैं मिड ब्रेन के नीचे पोन्स की तरफ आते हैं। अब ये पोन्स को डिस्कस करते हैं, तो इसमें कौन कौन सी चीजें हैं, लाइक सुपीरियर सेरिबेलर पिडंकल्स होते हैं। पिडंकल्स आर दोस एक्सान फाइबर विच कनेक्ट द पार्ट ऑफ द ब्रेन स्टेम टुवर्ड द सेरिबेलम। ठीक है जी, इसमें में मीडियल लिमन स्काई होती है। ये हम एक एक चीज को आगे डिस्कस करेंगे, तब आप लोगों को ये चीज बहुत ज्यादा आसान होगी। यहाँ से हमारे पास थिकेस्ट नर्व निकलती है, जिसको क्रेनियल नर्व नंबर 5 या ट्राइजेमिनल नर्व हम कहते हैं। ठीक है जी, अब देखिए थोड़ा सा ये पिडंकल के बारे में बात करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास इस तरह की जनाब दिस इज द ब्रेन स्टेम, और आप लोगों को बताया था कि बैक एंड से इसके साथ क्या अटैच है, सेरिबेलम। तो वो एक्सान बंडल जो सेरिबेलम को मिड ब्रेन के साथ मिलाए, उसका नाम सुपीरियर सेरिबेलर पिडंकल है। अब वो फाइबर जो सेरिबेलम को पोन्स के साथ मिलाए, तो वो मिडल सेरिबेलर पिडंकल है। और जो मेडुला के साथ मिलाए वो इंफीरियर सेरिबेलर पिडंकल होता है। ठीक है, तो पिडंकल वो चीज है जिससे हम क्या करें, मिड ब्रेन के पार्ट्स को हम सेरिबेलम के साथ क्या कर सके, कनेक्ट कर सकें। इसके बाद फिर मेडुला की बारी है। अब ये इन लोगों ने मेडुला की जनाब कुछ इंफॉर्मेशन दी है कि जो मेडुला है, अब देखें ना शाबाश, प्लीज गौर से देखें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तीन चीजों को हम ब्रेन स्टेम कहते हैं। हमने इनिशियली मिड ब्रेन पढ़ी, फिर पोन्स पढ़ी, फिर मेडुला ओब्लांगेटा। अब इसकी बैक साइड पे पोस्टीरियरली देयर इज सेकंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन नोन एज सेरिबेलम। तो आप मुझे ये बताएं कि सेरिबेलम जो किसके साथ अटैच है, इस लोवेस्ट पार्ट के साथ, जिसको मेडुला ओब्लांगेटा कहते हैं। तो उन फाइबर को इंफीरियर सेरिबेलर पिडंकल्स कहते हैं। ठीक है, और जो मेडुला ओब्लांगेटा है, इसमें ये जो पिरामिड एरिया है,
ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस इज द एरिया वेयर कार्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट दे डिकसेट ईच अदर। और आप लोगों को तो पता है कि कार्टेक्स जो है, सेरेब्रल कार्टेक्स, वहां से जो फाइबर स्पाइनल कार्ड की तरफ आती है उसको कार्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट कहते हैं, विच इज अ मोटर ट्रैक फॉर वॉलेंट्री मूवमेंट ऑफ द बॉडी। और आप लोगों को पता है कि जब इंसान को फालिज का अटैक, मतलब ये है कि बॉडी की राइट साइड होती है, तो उसकी लीजन जो है स्ट्रोक वो लेफ्ट साइड ऑफ द ब्रेन। वाई कि 90% जो फाइबर है कार्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट वो एट द लेवल ऑफ पिरामिड वो क्रॉस होते हैं, इसलिए उसको हम पिरामिडल डिकासेशन भी कहते हैं। ठीक है जी। इसमें एक इंफीरियर ओलेवरी न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस एम्बिगुअस जो आप लोगों को बताया था, मोटर न्यूक्लियस है। ठीक है जी। और यहाँ पे क्रेनियल नंबर 10 भी होती है, और यहाँ पे जो मेडुला है क्रेनियल नंबर 12 भी यहाँ से गुजरती है। ठीक है। सो दीज आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट यू पीपल मस्ट नो फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है। इसमें आप लोग को जस्ट जो बेसिक चीजें हैं ना वो भी आ जाए, सो दैट इज मोर देन इनफ। अब यहाँ पे एक आप लोग को इम्पोर्टेंट चीज बताई गई है कि व्हाट इज मेंट बाय क्रेनियल नर्व एंड वेसल पाथवे। अभी हम डिस्कस करते हैं कि जो क्रेनियल नर्व है और वेसल पाथवे है वो कौन कौन सी चीज है। ठीक है जी। अब सबसे पहले आते हैं इम्पोर्टेंट वन, हमारी जो स्कल है, हमारी जो ब्रेन है, आप लोगों को याद रखना है कि इसके अंदर केविटीज है जिसको हम क्रेनियल फोसा कहते हैं। एंड देयर आर 3 क्रेनियल फोसा इन द स्कल एरिया। वन इज द एंटीरियर क्रेनियल फोसा, मिडिल क्रेनियल फोसा एंड पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा। अब इन फोसा के अंदर डिफरेंट ओपनिंग्स है और वहां से डिफरेंट स्ट्रक्चर पर पास हो जाते हैं। तो ये चीज़ आप लोगों ने थोड़ी सी मेहनत करके याद रखनी है कि जो लोग अभी FCPS में जा रहे या JCAT एग्जाम में जा रहे, मैं उनको गारंटी से कहता हूँ कि 2 MCQs क्वेश्चन यहाँ से जरूर आएंगे। तो जो एंटीरियर क्रेनियल फोसा है ना, बिल्कुल ये फ्रंट वाला, ये इथोमाइड बोन के अंदर होता है और इसमें एक एरिया है क्रिब्रिपाम प्लेट, और इस क्रिब्रिपाम प्लेट से जो नर्व गुजरती है दैट इज कॉल्ड ओल्फैक्टरी नर्व। यहाँ से क्या जाती है? olfactory nerve। चलो इन लोगों ने यहाँ पे लिखा है that is CN1। CN1 mean this is a cranial nerve number 1 which is called olfactory nerve, passes from the cribriform plate of ethmoid bone and that is present in the anterior cranial fossa। एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आता है कि अगर एक पेशेंट है उसको यहाँ पे इस क्रिब्रिफॉर्म प्लेट के ऊपर फ्रैक्चर हो जाए एंड देन लेटर द पेशेंट कांट एबल टू स्मेल समथिंग, थिंक अबाउट इसकी जनाब क्या डैमेज है? ऑल्फैक्टरी नर्व डैमेज है। अब यहाँ पे जो मिडिल क्रेनियल फोसा है ये स्फीनोइड बोन से गुजरती है और इसके अंदर बहुत सारी ओपनिंग्स हैं। उसमें एक का नाम है ऑप्टिक केनाल। यहाँ से ऑप्टिक नर्व एंड ऑप्थेल्मिक आर्टरी। ऑप्टिक केनाल का नाम है कि ऑप्टिक केनाल इज यूज फॉर द वर्ड आई, तो आई के लिए यहाँ पे ऑप्टिक नर्व और ऑप्टिक आर्टरी गुजरती है। फिर सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर, इस एरिया से हमारे पास ओकुलोमोटर नर्व, थर्ड नर्व, ट्रोक्लियर नर्व एंड एब्डूसेंस नर्व। और ये सारे के सारे वो नर्व्स है जो क्या करती हैं? दे मेनली सप्लाई दी अकुलर मसल, ये मोटर सप्लाई देती है हमारी आई मसल्स को। फिर इसमें एक है यहाँ पे CNV1। CNV1 स्टैंड फॉर व्हाट? दैट इज द क्रेनियल नर्व 5 फर्स्ट ब्रांच एंड दैट इज कॉल्ड द ऑप्थेल्मिक डिवीजन ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व। क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि जो ट्राइजेमिनल नर्व है इट हैज 3 डिवीजन, ऑप्थेल्मिक, मैक्सिलरी एंड मैंडिबुलर। तो जो ट्राइजेमिनल नर्व की पहली डिवीजन है ऑप्थेल्मिक, वो कहाँ से गुजरेगी? सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर से गुजरेगी। फोरामेन रूटेंडम इससे मैक्सिलरी जाएगी और फोरामेन स्पाइनोसम इससे मैंडिबुलर जाएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके अंदर से ही मिडल मेनिंजियल आर्टरी भी जाती है एंड दिस मिडल मेनिंजियल आर्टरी ब्लीड इन केस ऑफ एपिड्यूरल हीमाटोमा। कब आते हैं? मैं यहाँ पे एक निमोनिक बताऊंगा that will be very helpful in the exam। What is this? CN5, that is called cranial nerve number 5। तो मैं इसके लिए 3 वर्ड लिखता हूँ, ये सारे नोट करें। सर, रूम ओनली। तो सर रूम ओनली का मतलब ये है कि जो सर है दैट इज सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर। इसका मतलब क्या है? सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर, वहां से फर्स्ट नंबर ब्रांच जाएगी। फिर आर का मतलब रूटेंडम है, क्या है? फोरामेन रूटेंडम, वहां से सेकंड ब्रांच जाएगी। और ओ फॉर ओवेल, दैट इज फोरामेन ओवेल, यहाँ से थर्ड नर्व। तो अगर एग्जाम के अंदर आ जाए कि भाई जो क्रेनियल नर्व 5 है उसकी कौन कौन सी चीज कहाँ से जाएगी, तो सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर से दैट इज फर्स्ट ब्रांच, फोरामेन रूटेंडम से सेकंड ब्रांच और फोरामेन ओवेल से
थर्ड ब्रांच जाएगी, और जो फोरामेन स्पाइनोसम है वहां से मिडल मेनिंजियल आर्टरी जाती है। फिर इसके बाद बारी आती है पोस्टीरियर फोसा। अब हमने डिस्कस की है कि जो पोस्टीरियर फोसा है ये हमारे पास कहाँ पड़ती है, तो ये टेम्पोरल और ऑक्सीपिटल बोन की एरिया पे पड़ती है। तो यहाँ पे देखिए इसके अंदर कौन कौन सी है। इंटरनल ऑडिटरी मीएटस, यहाँ से फेशियल नर्व एंड वेस्टिबुलोकोक्लियर। जुगुलर फोरामेन, यहाँ से ग्लॉसोफेरेंजियल, वेगस, एसेसरी एंड जुगुलर वेन। और फिर इसके बाद हाइपोग्लोसल केनाल है, तो नाम से पता चले कि हाइपोग्लोसल केनाल, तो यहाँ से हाइपोग्लोसल नर्व जाएगी विच विल कंट्रोल दी muscles of the tongue. All muscles of the tongue innervated by hypoglossal nerve except pelatoglossus जो वेगस नर्व सप्लाई करती है। फिर फोरामेन मैग्नम, यहाँ से ब्रेन स्टेम, स्पंज द रूट ऑफ एक्सेसरी नर्व एंड वर्टेब्रल आर्टरी। क्योंकि ब्रेन को जो ब्लड सप्लाई है ना वो दो जगहों से मिलती है। फॉर एग्जांपल एक फ्रंट से और एक बैक साइड से। तो जो फ्रंट से है ना ब्रेन को जो ब्लड देने वाली आर्टरी है उसका नाम है इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। और जब ये ऊपर से जाती है, ऊपर ब्रेन की तरफ जाती है, तो ये भी मिडल फोसा से जाती है। लेकिन यहाँ पे इन लोगों ने नहीं लिखा है। स्नेल एनाटमी ये चीज दिखती है। स्नेल एनाटमी में अगर आप लोग न्यूरो एनाटमी का 3rd नंबर पेज खोले हेड एंड नेक में, तो उसके अंदर भी ये टेबल दिया है, लेकिन वहाँ पे फोरामेन लेसरम कवर्ड दिया है। मैं पैर से लिखता हूँ, दैट इज कॉल्ड फोरामेन लेसरम। फोरामेन लेसरम से जो स्ट्रक्चर पास होती है दैट इज कॉल्ड इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। और ब्रेन को जो बैक साइड से ब्लड आती है वर्टेब्रल आर्टरीज के जरिए, तो जो ब्लड वेसल ब्रेन को बैक साइड से एंटर करती है उसका नाम वर्टेब्रल आर्टरी है और फोरामेन मैग्नम। तो सिर्फ आखिर में दो चीजें याद रखें। द ब्लड सप्लाई टू द ब्रेन फ्रॉम फ्रंट साइड इज मेंटेन बाय इंटरनल कैरोटिड आर्टरी which passes through foramen lacerum, and the backside brain blood supply maintained by vertebral artery which passes through foramen magnum and enter to the brain। अब इसमें जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं वो कम्प्लीटली नोट करें। ये क्रिब्रिफॉर्म प्लेट आता है अल्फैक्टरी नर्व के लिए, ये तीनों याद करें कि भाई सुपियर ऑर्बिटल फीचर से ट्राइजेमिनल नर्व की पहली ब्रांच फोरामेन रूटेंडम ओवल स्पाइनोसम, इनमें से एक क्वेश्चन आ सकता है जुगुलर फोरामेन, बस याद करें, ठीक है। So these are the different area from where different structure is passes. So hope you people enjoyed the topic. Inshallah next time we will discuss these nerve in detail and their injuries, which is very important for the exam. So see you soon with